अब ये जो तीन गुण हैं त्रिगुण, इनके आपस में क्या गुण धर्म है, क्या भिन्नताएं हैं, क्या समानताएं हैं, उसको यहां पर अब बताया जा रहा है। पिछले सूत्र में जो त्रिगुण शब्द आया तो उसको लेकर के आगे कह रहे हैं 127वां सूत्र बोलिए, प्रीति अप्रीति विषादाद्ययी गुणानाम अन्योन्यम वैधर्म्यम। गुणानाम, गुणों का, गुण कौन, ये सत्वरस्तम। गुण शब्द से ये कर्ण लिए जा रहे हैं, गुण मतलब धर्म नहीं, क्योंकि यहां इन गुणों के भी धर्म बताए जा रहे हैं। यदि सत्वरस्तम स्वयं धर्म होते तो उनका धर्मों का, गुणों का गुण नहीं बताया जाता है कभी भी। यहां जो धर्म बताए जा रहे हैं इसका मतलब है जिसके ये धर्म हैं वो द्रव्य है, कण है। तो गुणा नाम यानी इन तीन गुणों का अन्योन्यम वैधर्म्यम, एक दूसरे से विधर्मता है, विपरीत धर्मता है, समान धर्मता नहीं है इन गुणों के कारण से। पीछे एक दिन जो बात चली थी कि किन्हीं भी दो वस्तुओं में कुछ तो समान धर्म होते हैं, समान गुण होते हैं, इसको कहते हैं साधर्म्य। साधर्म्य मतलब समान धर्मता, कुछ ना कुछ समानता मिलती है। और कुछ विपरीत धर्मता, भिन्न धर्म भी मिलते हैं, उसको कहते हैं वैधर्म्य। विधर्मता, भिन्न धर्मों का होना, इसको कहते हैं वैधर्म्य। तो यहां पर अन्योन्यम वैधर्म्यम, इन तीन गुणों में कुछ चीजें ऐसी हैं जो एक में है तो वो दूसरे और तीसरे में नहीं है, वो गुण एक दूसरे में नहीं है, ये भेद यहां पर बताया जा रहा है वैधर्म्यम। किनसे? तो तीन चीजें बताई, प्रीति अप्रीति और विषाद। प्रीति शब्द से राग का ग्रहण करेंगे, सुख का ग्रहण करेंगे, इच्छा का ग्रहण करेंगे। अप्रीति शब्द से अनिच्छा, दुख, इसका द्वेष, इसका ग्रहण करेंगे, अप्रीति। और विषाद से यहां पर मोह का, तम का, जड़ता का ग्रहण करेंगे, अज्ञानता। तो प्रीति अप्रीति और विषाद। अब प्रीति जो गुण है ये सत्व का बताया जा रहा है, क्रमशः लेंगे सत्व स्तंभ का यथासंख्य। प्रीति गुण सत्व में है, रज में प्रीति नहीं है, तम में भी प्रीति नहीं है, सत्व में ही प्रीति है, सुख है, आकर्षण है, इच्छा है। इच्छा मतलब उसके प्रति, उसके माध्यम से हम इच्छा करते हैं, उसके होने पर। मन में भी ये तीनों गुण रहते हैं, तो मन में जब इच्छा प्रकट होती है, उभरती है, तो वहां सत्व गुण उभरता है, सुख होता है, प्रीति होती है, ये सत्व गुण के कारण, सत्व गुण की सहायता से। और रजोगुण है, उसमें अप्रीति होती है, उससे दुख होता है, उससे अनिच्छा होती है। और ये सत्व में नहीं है और तम में भी नहीं है। एक गुण है जो एक में ही है, बाकी दो में नहीं है। और इसी तरह से जो विषाद है, मोह है, वो रज और तम में नहीं, वो सत्व और रज में नहीं, केवल तम के अंदर है। इन तीन गुणों से, इनमें गुणों में परस्पर विधर्मता है, भिन्न भिन्न धर्मता है। ये वैधर्म्य को बताया, सत्वरस्तम के वैधर्म्य को बताया। हो गया, सत्वरस्तम के गुणों को बताया जा रहा है। और गुण हमेशा गुणी में रहते हैं, और जो गुणी होता है वो द्रव्य होता है। तो सत्वरस्तम द्रव्य है, ये इस बात से भी, इन सूत्रों से भी प्रकट होता है। अब आगे देखिए 128वां सूत्र, बोलिए, लघ्वादिर धर्म ही साधर्म्यम वैधर्म्यम च गुणानाम। इन्हीं गुणों का, लघ्वादि गुणों से साधर्म्य भी है और वैधर्म्य भी है। इनमें कुछ समानता भी है आपस में और कुछ भिन्नता भी है। पिछले जो तीन गुण बताए थे उससे तो भिन्नता ही है परस्पर। ये गुण ऐसे हैं जिससे कुछ समानता भी है और कुछ भिन्नता भी है, दोनों बातें हैं। अब तमोगुण है वो गुरु होता है, भारी होता है। अब रजोगुण उससे लघु होता है, सत्वगुण भी लघु होता है। तो सत्व और रज में लघुता की दृष्टि से समानता है, लेकिन तम की दृष्टि से उसमें भिन्नता है। तो इसके अंदर भिन्न भिन्न गुण देखे जाते हैं। तो सत्व के गुणों में
आनंद प्रकाश जी वाली पुस्तक में बहुत सारे गुण लिखे हुए हैं, उसको भी चाहे देख सकते हैं। तो सत्व में लघुत्व होगा, रज में चलत्व होगा और तम में गुरुत्व होगा। इनको आप चाहे एक बार देखिए, पृष्ठ संख्या 107 पर। यहां तो लघ्वादि कह करके छोड़ दिया है, बाकी व्याख्याकारों ने जो गुण लिए हैं उनको देखिए। देखो सत्व गुण में क्या क्या है। प्रीति, ये 127वें सूत्र से लिया, लघु है ये 128 से लिया, और बाकी क्या है, प्रकाशक, ज्ञान होता है, प्रकाश होता है, ये सुख, ऋजुता, मृदुता, सत्य, शौच, लज्जा, बुद्धि, क्षमा, दया, ज्ञान, प्रसाद, तितिक्षा, संतोष इत्यादि ऐसे गुण जब हमारे में होते हैं तो हम समझते हैं कि हमारे में सत्व गुण बढ़ा हुआ है। ये धर्म आते हैं तो सभी सत्व सात्विकता बनी हुई है हमारे में। अब ये जो सुख आदि हैं या लज्जा है, बुद्धि, क्षमा है, ये कुछ धर्म प्रकट तो आत्मा में होंगे, कर तो हम ही रहे, लेकिन चित्त में इन गुणों की अधिकता होने पर हमारे में ऐसा व्यवहार दिखाई देता है। जब सात्विकता बढ़ती है तो हमारे में ये चीजें दिखाई देंगी। रजस का देखिए, अप्रीति, प्रवर्तन यानी प्रवृत्त होना कार्यों में, किसी भी कार्य को प्रारंभ कर रहे हैं, इसका मतलब है वहां पर अभी रजोगुण का उभार है। अगर रजोगुण नहीं उभरा हुआ होगा तो हम कोई कार्य प्रारंभ ही नहीं करेंगे, चाहे यज्ञ हो, चाहे स्वाध्याय हो, चाहे साधना हो, कुछ भी सात्विक कार्य भी प्रारंभ करते हैं तो वो रजोगुण के कारण ही प्रवृत्ति होती है। तो प्रवर्तन, चल, दुख, द्वेष, द्रोह, मत्सर, निंदा, स्तंभ यानी हठ, उत्कंठा, तिरस्कार, शठता, वंचना, वध, बंध, वध, छेदन, शोक, अशांति, युद्ध, आरंभ रुचिता। आरंभ रुचिता मतलब प्रारंभ करने में जिसको रुचि होती है, ये भी शुरू कर दूं, ये भी शुरू कर दूं, ये काम शुरू कर दिया, वो काम शुरू कर दिया। जिनमें रजोगुण अधिक होता है वो बहुत सारे कार्य प्रारंभ कर देते हैं, प्रारंभ तो बहुत कर देते हैं, ये भी करूं वो भी करूं, वो पूरा हो या नहीं हो अलग बात होती है, वो हो नहीं पाता है। तृष्णा, लालसा, संग, काम, क्रोध इत्यादि। रजोगुण की जब अधिकता होती है तो हमें अपने में ये स्वभाव गुण धर्म दिखाई देते हैं। रजोगुण अपने आप नहीं करता है, ये उसकी उपस्थिति में आत्मा के अंदर इस तरह की बातें प्रकट होती हैं, उसको कारण बनता है, उसमें निमित्त बनता है, आधार बनता है, इस रूप में ये है। तमस का देखिए, विषाद, विषाद का मतलब मोह है, गुरु, आवरण, मोह आगे भी लिखा है, अज्ञान, मद, आलस्य, भय, दैन्य, अकर्मण्यता, नास्तिकता, स्वप्न, निद्रा इत्यादि, ये तमोगुण के कारण से हमारे को प्राप्त होते हैं। ये कुछ गुण धर्म बताए। आचार्य पूछिए, हाँ पूछिए, आप पूछ लीजिए, उत्तर दीजिए। आचार्य जी, ये जो सत्वरज तम में जो दीजिए उनको, अगला दीजिए। हाँ, भिन्नताएं बताई हैं, इनका प्रभाव हमारे शरीर पर भी पड़ता है? शरीर पर भी पड़ता है, मन पे पड़ता है, और अंततः प्रभाव तो चिदवसानो भोगा आत्मा पर पड़ेगा। आत्मा पर, यानी आत्मा आलस्य में आएगा। अब शरीर में भारीपन है, इसका मतलब तमोगुण की प्रधानता है। शरीर बहुत हल्का फुल्का है, सक्रिय है, उत्साह बना हुआ है, प्रसन्नता है, सक्रिय है तो रजोगुण की है। नहीं नहीं आचार्य जी, ये तो शरीर में यदि सत्व रजतम बढ़े या कम हुए उनका प्रभाव है। हाँ। यदि जो पृथ्वी प्रकृति जो इन तत्वों से बनी है उनके बढ़ने या कम होने का प्रभाव भी हम पर पड़ता है? मूल प्रकृति का, मूल प्रकृति तो अब उससे कोई पर नहीं बनेगा, उससे कोई मूल प्रकृति से ये जो हमारे को कार्य द्रव्य मिले हुए हैं, इनमें जब न्यूनाधिकता होती है उसका प्रभाव हमारे पर शरीर का पड़ेगा, इंद्रियों का पड़ेगा, मन का पड़ेगा, बुद्धि का पड़ेगा, ये सब त्रिगुणात्मक है। और इसलिए साधक की प्रयास करते हैं कि हमारे अंदर सात्विकता बढ़े। तो सात्विक भोजन लेंगे, इससे शरीर सात्विक होगा, विचार उस तरह से रखेंगे, अपने को सक्रिय रखेंगे, अज्ञान हटाएंगे, ये जो सारी साधना है उसमें सात्विकता को हम बढ़ाते हैं, राजसिकता का उचित उपयोग लेते हैं और तामसिकता को कम रखते हैं, उचित उपयोग उसका भी लेते हैं, तीनों का उचित उपयोग लेते हैं।
केवल तमोगुण बढ़ जाएगा, रजोगुण बढ़ेगा। मन में बहुत चंचलता है, विचार बहुत आ रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं, इसका मतलब है रजोगुण की अधिकता हो रही है। नहीं, जो प्रकृति में ये विभिन्न अवस्था में रहते हैं उनका प्रभाव हम पर नहीं पड़ता। नहीं, प्रकृति में तो ये अपने मूल प्रकृति में तो ये साम्य अवस्था में रहते हैं। साम्य अवस्था। मूल प्रकृति का हम कोई उपयोग नहीं करते हैं। हम जो भी उपयोग कर रहे हैं ये कार्य द्रव्यों का ही कर रहे हैं, मूल प्रकृति का कोई उपयोग नहीं कर रहे। धन्यवाद। बोलिए आचार्य जी। अभी तो वैसे मेरा हो गया है प्रश्न। मैंने ये पूछा था कि जो सततम रज है, इनका शरीर में प्रभाव कैसे कम किया जा सकता है, रजोतमों का? जी, रज को ले लेते हैं। मान लीजिए रजोगुण का प्रभाव हमें कम करना है, इसको प्रसंग के अनुसार हमें देखना है। हर जगह रजोगुण का प्रभाव कम करना अपेक्षित नहीं होगा आपको। कहीं आपको भागना है, कहीं जल्दी काम करना है, तो वहां रजोगुण का प्रभाव कम नहीं करेंगे आप। साधना की दृष्टि से ठीक है, जब हम साधना में बैठे हैं और मन की चंचलता को कम करना है, अब रजोगुण के प्रभाव को कम करना है, वहां उस प्रसंग में लीजिए। रज का जहां उचित उपयोग है वहां करेंगे, वहां उसको रोकना नहीं है, वहां तो हम रजोगुण को बढ़ाएंगे। तो मान लीजिए, मैं साधना की दृष्टि से ही बोल रहा हूं, मुख्य रूप से मन में चंचलता है, हम दिन भर कार्य कर रहे हैं, व्यस्त हैं, इससे मिले उससे मिले, ये लेन देन वो लेन देन, ये बातचीत वो बातचीत, ये घटना वो घटना, कभी हर्ष कभी शोक, कभी ये कभी वो, मान अपमान, बहुत कुछ हमारे चल रहा है। और अब हम शाम को साधना में आके बैठने लगे, घर आ गए, और वो जो पिछला वेग डला हुआ है वो चल ही रहा है। अब अगर एकदम बैठ जाएंगे उपासना में तो एकाग्र करने में या तो समय लगेगा और या तो होगा ही नहीं, वो उसी चक्कर में घूमता रहेगा, पूरी उपासना ऐसे ही निकल जाएगी। अब हमें जाना कहां है? रजोगुण को कम करना है, ये तो ठीक है, लेकिन हमें जाना कहां पर है? सात्विकता में जाना है। हमें एकाग्रता रखनी है और जागरूकता रखनी है, ये हमारा लक्ष्य है। केवल रजोगुण को कम करके तमोगुण में नहीं जाना है हमें। तो इस लक्ष्य को ध्यान में रख करके आकर के एक तो हम स्नान कर सकते हैं, स्नान से सात्विकता बढ़ती है। फिर आके थोड़ी देर शवासन कर सकते हैं। अब शवासन में हम क्या कर रहे हैं? तमोगुण का प्रयोग कर रहे हैं। रजोगुण को नियंत्रित करने के लिए तमोगुण का प्रयोग कर रहे हैं। पहले रजोगुण थोड़ा कम हो, काबू में आए, अब रजोगुण कम हो जाएगा तो सात्विकता में चले जाएंगे। तो शिथिलीकरण, शवासन, और बहुत ज्यादा विचार आ रहे हैं, कोई चीज निकल ही नहीं रही है, तो थोड़ी सी नींद ले ली, झपकी ले ली, तो वो भी ले लीजिए, वो भी तमोगुण का प्रयोग किया हमने बहुत बार। जब फिर उसके बाद थोड़ा सो करके उठते हैं तो विचार, वो चंचलता कम हो जाती है। तो तमोगुण के का प्रयोग करके भी हम रजोगुण को कम कर लेते हैं। और सीधे हमारी सामर्थ्य है तो सत्वगुण को बढ़ा के, ज्ञान को बढ़ा करके भी हम रजोगुण का प्रयोग कम कर सकते हैं, दोनों तरह से। अब उपासना काल में जो नींद आती है उसका भी एक बड़ा कारण यही है कि हम चंचलता को रोकना चाह रहे हैं, यानी रजोगुण को हम रोकना चाहते हैं, लेकिन वो सतोगुण की तरफ न जाकर के वो रुकते ही तमोगुण हावी हो जाता है और नींद में चले जाते हैं, आलस्य में चले जाते हैं। अभी नियंत्रण ऐसा नहीं है कि रजोगुण को कम किया तो हम सात्विकता में चले जाएं, ऐसा अभी नियंत्रण नहीं है अपने पर। जैसे ही रजोगुण कम हुआ नींद आने लगेगी। बोले वैसे तो नींद नहीं आती है, वैसे तो नींद नहीं आती, उपासना में बैठे नींद आनी शुरू हो गई, अरुचि होती है, झपकी आ जाती है, नींद आती है, ये तमोगुण की तरफ हम चले गए। हाँ, थोड़ा हमने तमोगुण का प्रयोग किया। देखिए, उपासना से पहले जो हम आसन को स्थिर करते हैं, वो स्थिरता क्या है? तमोगुण का प्रयोग है, ये तमोगुण का प्रयोग है। मन को एक स्थान पर टिकाते हैं, धारणा स्थल पर रोक के रखते हैं ना, वहां पर स्थिर लाते हैं, स्थिरता लाते हैं, एक दृष्टि से तमोगुण का प्रयोग है। सत्व भी है, जागरूकता भी है, लेकिन तमोगुण का प्रयोग है। तो
एक सीमा तक हमें तमोगुण का प्रयोग लेना है, उचित मात्रा में। तमोगुण इतना निंदित नहीं है कि उसकी तरफ तो ध्यान ही नहीं देना है। ये तीनों हमारे लिए जरूरी है। तीनों के संतुलन में हमारा जीवन चलता है, उचित उपयोग से, व्यवहार भी और साधना भी, दोनों। तो अधिक चंचलता हो उसके लिए हम कुछ स्नान है, विश्राम है, शवासन है, ये कर सकते हैं। दूसरा, जो चंचलता जिस दिशा में है, किसी दिशा विशेष में चल रहा है चिंतन, उससे हटाने के लिए हम भजन सुन लेते हैं और कुछ कर लेते हैं, किसी से बात कर लेते हैं, तो कम से कम उधर से हट जाता है। वहां लगा हुआ था तो बड़ा बेचैन था, बहुत चंचलता थी, अब वहां से हटा के दूसरे बिंदु पे ले लिया है, अपने बच्चों के बारे में सोचने लग गए, अपने भविष्य के बारे में, कहीं भी। हालांकि उसमें भी चंचलता है, लेकिन इधर की अधिक चंचलता को उससे रोका हमने। कांटे से कांटा निकालने वाली बात है। जब इधर आए तो यहां से फिर हम सात्विकता में चले गए। और हम अधिक चंचलता है तो वात शामक जो चीजें हैं, ठंडी चीजों का प्रयोग किया जाता है। उष्ण चीजों से चंचलता बढ़ती है, शीतल चीजें ली जाती हैं, मधुर चीजें ली जाती हैं, चिकनी चीजें ली जाती हैं, भोजन में ऐसी चीजें ली जाती हैं जिससे चंचलता कम होती है। और यदि हम बहुत तीक्ष्ण चीजें लें, उष्ण चीजें बहुत लें, तो इससे रजोगुण बढ़ेगा, इससे चंचलता और बढ़ेगी। तो ये और बहुत सारे, और विचार के स्तर पर भी प्रयोग करके हम अपने आप को रोक सकते हैं। ये तो बाह्य उपाय हैं। विचार के स्तर पर भी हम अपने को रोक सकते हैं, ऐसी सामर्थ्य हो तो। और कौन पूछ रहे थे कुछ? आचार्य जी, जो इसमें विशेषताएं दी गई हैं तीनों गुणों की, सत्व में जो प्रीति के बाद लघु, लघु का क्या अर्थ है, और तमोगुण में गुरु का क्या अर्थ है? हाँ, लघु का मतलब होता है हल्का, लाइट, हल्कापन। आकार में छोटा होता है लघु? नहीं, वो लघु अर्थ नहीं है, या अनुभूति में हल्कापन है। जैसे हम कहें कि जो वायु में हल्के हल्के कण उड़ते रहते हैं, धूल के या तो रेशों के, वो क्यों होते हैं? हल्के होते हैं, लघुता होती है, लघुता। और चलने में भी हम देख सकते हैं कि चलते समय हम बहुत हल्के फुल्के चल रहे हैं, जिसको हम हल्का फुल्का कहते हैं, ये लघुता है। आयुर्वेद में इसको लघुता ही कहा जाता है, प्राचीन काल में इसको लघुता कहा जाता है, पर हल्कापन है। जैसे सुबह उठते हैं, सुबह उठने के बाद में जब सात्विक निद्रा है, भोजन ठीक तरह पचाए, हम स्वस्थ हैं, तो उठते ही कैसा लगता है? हल्कापन। इसको कहते हैं लघुता। ये सात्विक निद्रा का लक्षण है। सुबह उठने पे यदि हल्कापन है मस्तिष्क में, शरीर में, और उठते ही हम अच्छी तरह से इच्छानुसार कर रहे हैं, ये लघुता है। और सुबह उठे और शरीर में भारीपन है, भार नहीं बढ़ा है, भारीपन लगता है हाथ पैरों में, वो लगता नहीं और पड़े रहो, थोड़ा और सो लो। फिर वो उठाते हैं, फिर मुश्किल से, और उठते भी है तो बड़ा जोर पड़ रहा है, जैसे बहुत भारी शरीर को उठा रहे हैं, ऐसा लगता है। उठने के बाद भी चल के जाते हैं तो पैर को जैसे बहुत भारी, पैर को उठा उठा करके रख रहे हैं। अब ये जो सारी है जड़ता, ये गुरुता है, भारीपन है, ये तमोगुण का लक्षण है। इसका मतलब है निद्रा तामसिक रही है, या तो भोजन अधिक हुआ, या निद्रा ठीक तरह से नहीं आई, तमोगुण की निवृत्ति नहीं हुई पूरी, तो इसलिए अभी बाकी है वो हमारे अंदर। और कभी ऐसी स्थिति बनती है कि नींद ही नहीं आती और पूरी रात करवटें ही बदलते रहते हैं। कभी बैठेंगे, कभी उठेंगे, कभी ये देखेंगे, कभी घड़ी देखेंगे, कभी ये करेंगे, नींद ही नहीं आ रही है। ये चंचलता है, ये रजोगुण के कारण से। और रजस में प्रवर्तन लिखा हुआ है, उसका क्या अर्थ होगा? प्रवर्तन मतलब किसी कार्य में लगना, प्रवृत्ति, क्रिया, क्रिया के अर्थ में लीजिए, बढ़ना। हम आगे चल करके जा रहे हैं, रजोगुण के कारण चल रहे हैं हम, रजोगुण के कारण चल रहे हैं। लेकिन चलते चलते हमारा पैर कहीं भी इधर उधर नहीं जाता है, निश्चित जगह पे टिकता है। ये तमोगुण के कारण से है कि पैर हमारे स्थिरता से ठीक जगह पे हो रहे हैं। रजोगुण अधिक बढ़ गया तो पैर लड़खड़ाते हुए जाएंगे, कभी इधर एक पैर इधर, कभी इधर, और गिरेंगे, करेंगे, ये होगा। चल रहे हैं, रजोगुण का प्रयोग है। स्थिरता से जा रहे हैं, इस साथ में उचित तमोगुण का प्रयोग है। और हमें पता भी लग रहा है कि कैसे कैसे पैर रखे जा रहे हैं, कहां जाना है, ये सत्व गुण का प्रयोग है साथ में। तो चलने में भी तीनों चीजें, हर चीज में तीनों रहती हैं, संतुलन रहना चाहिए बस। कुछ इसी में आचार्य जी ऋजुता शब्द आया है और एक प्रसाद,
सत्व में ही ऋजुता का मतलब है सरलता, और प्रशांतता मतलब शांति। प्रसाद प्रशांत, प्रकर्ष रूप से जो शांत है, खूब अच्छी तरह से शांत है, चंचलता नहीं है उसमें, ठहरा हुआ है, अच्छा लग रहा है, वो अच्छे अर्थ में है प्रशांतता। गुरुता, हाँ, गुरुता मतलब भारीपन, भारीपन। भोजन की अधिकता होने पर तमोगुण बढ़ जाएगा, भारीपन आएगा शरीर में, नींद अधिक आएगी, आलस्य अधिक आएगा, काम करने को मन नहीं करेगा, बैठे रहने को मन करेगा। और हल्का भोजन है, सुपाच्य है, हमारी सामर्थ्य के अनुसार है, तो वो सक्रिय रहेगा, व्यक्ति कार्य करता रहेगा, ऐसा। आगे देखिए 129वां सूत्र। तो कारण कार्य गुणों का साधर्म्य वैधर्म्य बता करके अब ये जो कार्य चीजें हैं, ये कार्य द्रव्य दोनों से यानी मूल प्रकृति से भी अलग हैं और पुरुष से यानी चेतन से भी अलग हैं, इस बात का प्रतिपादन किया जा रहा है। बोलिए, उभय अन्यत्वात् कार्यत्वम महदादेर घटादिवत। ये जो महदाद आदि पीछे बताए गए थे, महतत्व अहंकार आदि, जो उसके आगे के सारी चीजें मूल प्रकृति को छोड़ के, ये महदादि का कार्यत्वम कार्यत्व है, ये सारी चीजें कार्य हैं क्योंकि ये बनी है। और कार्य का जो लक्षण बताया था, हेतुमत अनित्यम इत्यादि सक्रियम, वो सारा का सारा भी यहां घटेगा। यद्यपि महतत्व अहंकार का कारण है, लेकिन अपने आप में वो कार्य भी है। अहंकार से अन्य चीजें बनी है, तो वो अन्य चीजों का कारण है अहंकार, लेकिन स्वयं अपने आप में कार्य भी है। तो महद आदि जितनी चीजें वहां बताई गई थी, उनका कार्यत्व है। क्यों? उभय अन्यत्वात्, दोनों से अलग होने के कारण से, भिन्न होने के कारण से। दोनों कौन? एक तो मूल प्रकृति, मूल प्रकृति से ये भिन्न है, वो भेद हमने पीछे देख लिए, और पुरुष से भी ये भिन्न है, चेतन से भी ये भिन्न है। इसलिए इन दोनों से जो भिन्न हो, जो ना तो पुरुष हो न मूल प्रकृति हो, इन दोनों से जो भिन्न हो, वो सारी चीजें कार्य में आएंगी। तो उभय अन्यत्वात्, मूल प्रकृति और पुरुष से भिन्न होने के कारण से महद आदि का कार्यत्व है। कैसे? घटादिवत, घड़े आदि के समान। जैसे घड़ा, घड़े के बनाने वाले चेतन से अलग है, और मूल जो है मिट्टी, उससे भिन्न एक नई चीज है, ऐसे ही कार्य भी, महद आदि भी कार्य हैं, मूल प्रकृति और पुरुष से भिन्न है। आगे देखिए, अब ये जो महतत्व आदि हैं, इनकी भिन्नता को बताने के लिए कुछ और बातें बताई जा रही हैं। तो 130वें सूत्र में, ये 3 सूत्र एक साथ हैं, 130, 31 और 32। उनमें 3 कारण बताए गए हैं। तो पहला है उनके परिमाणात, इनका कार्य द्रव्यों का अपना एक परिमाण होता है। इसकी जगह पाठभेद मिलता है परिणामात, परिणमन, बदलाव होने से। परिमाण और परिणाम ये 2 अलग अलग शब्द हैं। परिमाण का मतलब तो मापन होता है, और परिणाम का मतलब होता है बदलाव। तो इनका अपना परिमाण होता है, ये छोटे और बड़े होते रहते हैं। कार्य द्रव्य छोटे और बड़े होते रहते हैं, ये परिमाण का अर्थ है। मूल प्रकृति जितनी है उतनी ही रहेगी, पुरुष जितना है उतना ही रहेगा। तो परिमाण होने के कारण से इन दोनों से, प्रकृति और पुरुष से, ये भिन्न है कार्य द्रव्य महद आदि। समन्वयात, समन्वय होने से कार्य द्रव्य में कारण द्रव्य अन्वित होता है, उपादान कारण जैसे अन्वित होता है, अच्छी प्रकार से उसमें प्रविष्ट होता है समन्वय होने से। अगर किसी में दूसरी चीज समन्वित है, इसका मतलब है वो कार्य है। मूल प्रकृति में कोई समन्वित नहीं है,
आत्मा पुरुष में कोई समन्वित नहीं है, इसलिए ये उनसे भिन्न है, समन्वयात। और आगे कहा शक्ति तश्चयति, और ये जो महदादि हैं, ये इनमें अपनी योग्यता है आत्मा के भोग कराने की, ऐसी इनकी सामर्थ्य है। ये न प्रकृति में है न पुरुष में है, ये कार्य द्रव्यों में है। और ये साधन कार्य होते हैं, साधन के रूप में हमारे साथ में होते हैं, ये इनकी शक्ति है। तो इन तीन कारणों से भी, परिमाण से, अगले सूत्र में समन्वय से, और फिर शक्ति तश्च, इन कारणों से भी ये महद आदि दोनों से, यानी प्रकृति और पुरुष से भिन्न है, उससे अलग तत्व है। ठीक है। अगला सूत्र देखिए 133वां। इसकी पृष्ठभूमि यह है कि कोई यदि कहे कि हम इन महत आदि को कार्य नहीं मानेंगे, महत आदि को हम कार्य नहीं मानेंगे, तो बोले कार्य नहीं मानेंगे तो क्या मानना पड़ेगा फिर आपको? तो उसके लिए सूत्र में कहा, बोलिए तद्धाने प्रकृति ही पुरुषो वा। यदि आप इनको कार्य नहीं मानते हैं तो इनको या तो आपको प्रकृति मानना पड़ेगा या तो पुरुष मानना पड़ेगा, क्योंकि और तो कुछ है नहीं। इसलिए इनको कार्य ही मानना चाहिए। चूंकि ये न तो प्रकृति है न पुरुष है, इसलिए इनको कार्य ही मानना चाहिए। अगर आप ये हट करते हो कि ये कार्य नहीं है, तो आपको कुछ ना कुछ तो मानना होगा, तो या तो प्रकृति मानोगे या पुरुष मानोगे। तो लेकिन ये प्रकृति और पुरुष तो हो नहीं सकते। आगे देखिए अगला सूत्र 134वां, बोलिए तयोः अन्यत्वे तुच्छत्वम्। अगर कोई कहे कि नहीं, हम इसको ना तो प्रकृति मानेंगे ना पुरुष मानेंगे, और कार्य तो मान ही नहीं रहे, तो प्रकृति और पुरुष भी नहीं प्रकृति पुरुष मान नहीं सकते, और कुछ मान नहीं रहे, तो क्या सिद्ध हो जाएगा? तो छत्व हो जाएगा, वो तो शून्य, तो वो तो कुछ भी नहीं है, ऐसा फिर सिद्ध हो जाएगा, जो कि गलत है। इसलिए इनको हमें मानना तो होता ही है। कार्य द्रव्य है तो कार्य के रूप में ही होना पड़ेगा। तुच्छत्व का मतलब है अभाव के रूप में फिर हमको मानना पड़ेगा। यदि हमें इनको कुछ भी नहीं मानेंगे तो ये तो फिर अभाव की तरह से हो जाएगा, और ये हमारे प्रत्यक्ष के विपरीत जाएगा, क्योंकि ये अभाव तो है नहीं, ये तो कार्य के रूप में विद्यमान है। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं। सांख्य दर्शन की 14वीं कक्षा। पिछली कक्षा में कारण प्रकृति की और कई तरह से सिद्धि की गई। कार्य प्रकृति और कारण प्रकृति में क्या समानताएं होती हैं, चेतन से उनकी क्या भिन्नता होती है, कार्य के क्या लक्षण होते हैं, कार्य द्रव्य के क्या क्या लक्षण होते हैं, और सत्वर स्तंभ में आपस में क्या साधर्म्य है, क्या वैधर्म्य है, इन बातों की चर्चा हुई। पिछले पाठ में से यदि किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। सत्य में जो लघुत्व का जो इन्होंने दिखाया है, तो लघुत्व तो हल्के से होता है अर्थ, तो इसमें कैसे समानता कैसे है? हाँ, लघुत्व का मतलब हल्का ही होता है। तो साधर्म्य और वैधर्म्य, लघुत्व आदि का साधर्म्य और वैधर्म्य दोनों बताया। ठीक है, तो लघुत्व का साधर्म्य किनसे होगा? तमोगुण में गुरुत्व होता है। ठीक है, तो सत्वगुण और रजोगुण में लघुत्व होता है, हल्कापन होता है। यही समझ नहीं आया।
हल्कापन, दो में हल्कापन हुआ। हाँ, ये समझ नहीं आया। सत्वगुण हल्का हो, रजोगुण तो दुख का तो भारीपन होता है ना उसमें थोड़ा। नहीं, अपेक्षा से भले ही कह दें, लेकिन तमोगुण में भारीपन होता है। सक्रियता होती है, उसमें हल्कापन होता है, क्रिया में हल्कापन होता है। रजोगुण में भी लघुत्व है और सत्वगुण में भी लघुत्व है, दोनों में हल्कापन है तमोगुण की अपेक्षा से। तो लघुत्व का साधर्म्य किनसे होगा? सत्वगुण और रजोगुण का। और वैधर्म्य किससे होगा? तमोगुण से होगा। ऐसे जी। आचार्य जी, है तो ये पुराना में से, पर ये हे हान, हे हेतु और हानोपाय, इसके बारे में जरा विवेचन कर दें एक बार। और वो इसमें मूल में तो नहीं है, ये तो आप भाष्य में पढ़ रही हैं। हे हेतु, हान और हानोपाय। योग दर्शन में ये शब्द आते हैं, न्याय दर्शन में भी इसी तरह के शब्द आते हैं। हे का मतलब होता है छोड़ने योग्य, त्याज्य। और आत्मा की दृष्टि से छोड़ने योग्य और त्याज्य दुख होता है। ठीक है। इस संसार का जो वर्गीकरण किया गया कि हमें विवेकी को यह देखना चाहिए कि छोड़ने योग्य क्या है, तो दुख एक चीज। दूसरा, उस दुख का कारण क्या है? जो हे है, छोड़ने योग्य है, उसका कारण क्या है? उसे कहते हैं हेय हेतु। हेय का हेतु, हेतु यानी कारण। तो दुख और दुख का कारण, इसके लिए शब्द का प्रयोग किया हेय, हे हेतु। और हान? हान का मतलब है कि जहां सारे दुख छूट जाते हैं, यानी मुक्ति। हान का मतलब है मुक्ति, मोक्ष। और हानोपाय का मतलब मोक्ष प्राप्ति के जो उपाय है, मोक्ष प्राप्ति में जो साधक है, उसको हानोपाय कहेंगे। हे हेतु, हान हानोपाय। दुख, दुख का कारण, दुख की निवृत्ति और दुख की निवृत्ति का उपाय। ये चारों को वहीं पर ले लेंगे। धन्यवाद। बोलिए। ओम प्रणाम आचार्य जी। ये जो सूत्र 129 है, तो इसमें कहा है कि ये महत तत्व का कार्य है सारा जगत। तो ये कौन सी संभावित शंका के निवारण में है? क्योंकि मूल प्रकृति जो है वो ही इस कार्य जगत का कारण है, और उसकी प्रतिज्ञा भी यही है त्रैतवाद की, प्रकृति से ही जगत का कार्य है। तो फिर ये महत तत्व से कहने के पीछे क्या आशय है? महत तत्व से ये सब चीजें उत्पन्न हुई हैं, ऐसा नहीं कह रहे हैं। ये यहां क्या कह रहे हैं? महत तत्व आदि का कार्यत्व है, यानी महत तत्व आदि स्वयं कार्य हैं, उनमें कार्यत्व है। महतत्व मूल प्रकृति से बना है, तो मूल प्रकृति कारण हुई और महतत्व कार्य हुआ। तो महतत्व कार्य हुआ तो उसी के लिए कहा महतत्व का कार्यत्व है, उसमें कार्यपना है, कार्य के गुण उसमें दिखाई देंगे। हेतुमत, अनित्यम, सक्रियम इत्यादि जो पीछे कार्य द्रव्य के लक्षण बताए ना, वो महत्व में दिखाई देंगे। तो महत्व में कार्यत्व है, और आदि शब्द जोड़ दिया, तो आदि कहने से महतत्व और उसके आगे की सारी चीजों का ग्रहण हो जाएगा। आगे क्या आएगा? महतत्व के आगे अहंकार, तो अहंकार का भी कार्यत्व है, यही सूत्र से कहा गया। आदि मतलब महतत्व है आदि में जिसके सबसे पहला कार्य द्रव्यों में सबसे पहला कार्य द्रव्य महतत्व। तो महतत्व आदि, इससे अहंकार भी आ गया, 5 तन्मात्राएं भी आ गईं, 11 इंद्रियां भी आ गईं, 5 महाभूत भी आ गए। अर्थात जो ये 24 तत्व इन्होंने पहले बताए थे प्रकृति वाले, उसमें से मूल प्रकृति को एक को छोड़ करके बाकी जो 23 हैं, तो महद आदि का मतलब महत आदि इन 23 का कार्यत्व है। क्यों?
उभय अन्यत्वात्, ये सारी 23 चीजें इन दो से अलग हैं। दो मतलब मूल प्रकृति और पुरुष, इन दोनों से इसमें भिन्नता है। कार्य के जो लक्षण हैं वो इन 23 में घटते हैं, न तो मूल प्रकृति में घटते हैं न पुरुष में घटते हैं, उससे ये भिन्न है। बोलिए। धन्यवाद। बोलिए। ये तो शुरू में ही आ गया था कि मूल प्रकृति और पुरुष का कोई मूल उपादान कारण नहीं है, और बाकी जो उसके आगे है महतत्वादी उनके उपादान कारण है। तो इस सूत्र में कहने का क्या आशय है? इसी को दूसरे ढंग से कहा गया। अभी तक दोनों से इकट्ठा भेद नहीं बताया था ना कहीं। अच्छा, प्रकृति से अलग है, ठीक है, पुरुष से भिन्न है, अब दोनों से भिन्न एक साथ बताया। उभय अन्यत्वात्, दोनों से भिन्न धर्म वाला होने से। कुल मिला के नई बात नहीं है। हाँ, नई ऐसे बात आपको तो कई सूत्र मिलेंगे जहां उसी बात को अलग अलग तरीके से कहा जा रहा है। ठीक। और ये अन्यत्व कैसे हम जानते हैं? घटादिवत, घड़े आदि के समान। जैसे घड़े को हम मिट्टी से भिन्न भी मानते हैं, भले ही उसमें मिट्टी है लेकिन घड़ा केवल मिट्टी नहीं है, घड़ा घड़ा है, और घड़ा चेतन भी नहीं है। तो जैसे घड़े को देख करके हम कहते हैं भाई मिट्टी अलग चीज है, मिट्टी लाओ तो घड़ा नहीं लेके आते, और कुम्हार उसको बनाने वाला चेतन वो भी अलग है। उससे भिन्नता केवल सिद्ध की जा रही है बहुत अच्छी तरह से। तीन, इसको पुरुष से भिन्न और प्रकृति से भिन्न ये सिद्ध किया जा रहा है। ठीक है। मुझे ये 128 सूत्र नहीं समझ में आ रहा अभी भी। देखिए 128 में क्या कहा? लघ्वादि धर्मई ही, लघु आदि धर्मों से गुणा नाम, इन गुणों का साधर्म्यम वैधर्म्यम च, कुछ के साथ इनका परस्पर साधर्म्य समान धर्मता भी है तो विपरीत धर्मता भी है। पहले वाले से क्या भिन्नता है? ऊपर वाला सूत्र देखिए, उसमें केवल वैधर्म्य कहा था। ये जो प्रीति अप्रीति विषाद आदि, ये कुछ गुण ऐसे हैं जो एक ही में मिलेंगे, दो में नहीं मिलेंगे। अर्थात सबकी एक दूसरे से विपरीत धर्मता है, वैधर्म्य ही है। और यहां नीचे क्या जो कहा गया, साधर्म्य और वैधर्म्य दोनों को कहा गया। अर्थात ये गुण ऐसे हैं जो दो में भी मिल सकते हैं, मात्र एक में नहीं है। एक में होते तो बाकी सबसे वैधर्म्य ही होता, इसमें मिला जुलापन रहता है। आप सत्व को सबसे लघु माने, रज को थोड़ा सा गुरु मान लें या कम लघु माने, लेकिन आएगा वो लघु में ही, और तमोगुण में गुरुत्व मानना पड़ेगा। ठीक है, इनका साधर्म्य वैधर्म्य दोनों है, समान धर्मता भी है विधर्मता भी है। जबकि ऊपर के जो धर्म बताए गए 127 में, उनकी परस्पर विधर्मता ही है, वैधर्म्य ही है। ये अंतर है दोनों में। तो आगे देखेंगे 135वें सूत्र से देखेंगे। प्रकृति की सिद्धि के लिए बार बार बहुत प्रयास ये करते ही है, करा ही है और भी कर रहे हैं, क्योंकि इस विषय में भिन्न भिन्न मान्यताएं उस समय बहुत प्रबल रही होंगी, जिसको ये इतनी तीव्रता से बार बार कह रहे हैं। ना तो शून्य से बना, ना ही ये चेतन से बना है, ये मूल प्रकृति जड़ से बना है, इसको बहुत बल से कहना चाहते हैं। आगे देखिए 135वां सूत्र बोलेंगे, कार्यात कारणानुमानम तत्साहित्यात, कार्य से कारण का अनुमान होता है।
ये एक प्रकार है अनुमान का। कारण से भी कार्य का अनुमान होता है और कार्य से भी कारण का अनुमान होता है, दोनों ही तरह से होता है। तो यहां इन्होंने कहा कार्य को देख के, यानी कार्य द्रव्य कार्य जगत को देख करके कारणानुमानम, कारण का अनुमान हो जाता है। क्यों होता है? तो उसके लिए एक हेतु दिया, तत्साहित्यात, उस कारण के साहचर्य से, साहित्य से, साथ में होने से। कार्य में कारण उपादान रूप में सदा विद्यमान रहता है। कार्य में कारण उपादान रूप में सदा विद्यमान रहता है, तो उसका साहचर्य, उसका साहित्य सदा रहता है, सन्निधि सदा रहती है। इस कारण से कार्य को देख करके कारण का अनुमान हो जाता है। भोजन को, मिठाई को, सब्जी को खा करके, देख करके हमें पता लग जाता है कि इसमें क्या क्या चीजें डली होंगी। कार्य को देख करके कारण का अनुमान होता है। वो जिस तरह हम लोक में करते ही रहते हैं, ऐसा ही कार्य जगत में भी, ये जो प्रकृति वाला कार्य जगत है उसमें भी हम ऐसा ही कर सकते हैं, हमें ऐसा ही करना चाहिए। यहां भी इसी शैली से पता लगता है। जन सामान्य जैसे हर चीज को देखता है, कपड़े को व्यापारी यूं हाथ में लेकर के बोल देता है ये किस चीज का बना है, कैसा कपड़ा है। सुनार है, वो आभूषणों को देख करके और उसी से ही बता देता है ये किस किस में क्या कितना खोट है, क्या बना है इत्यादि। तो ऐसे ही कार्य जगत से कारण का अनुमान होता है। और सत्वर स्तंभ के गुण धर्म यहां दिखाई देते हैं, इससे सत्वर स्तंभ से ये बने हैं। ठीक है, आगे देखिए। अगला सूत्र है अव्यक्तम त्रिगुणात लिंगात। त्रिगुण का मतलब है त्रिगुण से बनी हुई जितनी चीजें हैं, तीन गुणों से यानी सत्वर स्तंभ से बने हुए जितनी चीजें हैं, कार्य द्रव्य हैं, उनसे अव्यक्त प्रकृति जाननी चाहिए। अव्यक्त प्रकृति को भी ऐसे ही जाना जाएगा। पिछले सूत्र में जो बात कही थी कार्यात कारणानुमानम, उसी बात को यहाँ कार्य जगत और प्रकृति में घटा करके बता रहे हैं। मूल बात वही है, कारण को देख करके कार्य का अनुमान। तो जो त्रिगुण लिंग था, लिंग यानी कार्य द्रव्य, त्रिगुणात्मक जो कार्य द्रव्य हैं, इसको देख करके अव्यक्तम, अव्यक्त यानी मूल प्रकृति का भी ज्ञान होता है। पिछली बात को केवल यहां घटा करके बताया। जैसे कोई कहे कि घी को देख करके पता लग जाता है कि ये गाय का है या भैंस का है, तो ये एक उदाहरण हुआ। मूल बात है कारण का ज्ञान कार्य को देख करके होता है। तो ऐसे ही यहां तीन गुण वाली जो सारा कार्य जगत है उसको देख करके मूल प्रकृति का ज्ञान हो जाता है। इस कारण से इससे क्या निष्कर्ष निकला? तो अगले सूत्र में कहा 137वां बोलिए, तत् कार्यतः तत्सिद्धे है नापलापः। तत्का मतलब है अव्यक्त या प्रधान मूल प्रकृति। तत्कार्यतः उसके कार्य से, मूल प्रकृति का जो कार्य है ये सारा जगत, इससे तत्सिद्धे है, उस मूल प्रकृति की प्रधान की सिद्धि होने से, प्रधान अव्यक्त का जो कार्य है उससे ही प्रधान की सिद्धि हो जाने से, जो पिछले सूत्र में की गई, पिछले दो सूत्रों में जिस ढंग से की गई, इसलिए न अपलापः, मूल प्रकृति का अपलाप यानी खंडन निषेध नहीं कर सकते। मूल प्रकृति का अपलाप निषेध हम नहीं कर सकते, यानी उसे स्वीकार करना ही पड़ेगा। पीछे उस समय ऐसी मान्यताएं बहुत रही होंगी जो वो मूल प्रकृति को, सत्वर स्तंभ को स्वीकार नहीं करते। तो उन्होंने कहा कुछ भी हो, मूल प्रकृति का तो खंडन नहीं कर सकते, वो तो मानना पड़ेगा। हमें अभी दिखाई दे या ना दे, वो मानना पड़ेगा। तो यहां तक इन्होंने प्रकृति के बारे में अब ये समापन किया कि प्रकृति सिद्ध है, ऐसी ऐसी होती है।
ठीक है, सरल ही है। कुछ पूछना है? नहीं। अब प्रकृति के बारे में इतना कुछ कर दिया, अब पुरुष के बारे में चर्चा प्रारंभ करते हैं। 137वें सूत्र को देखिए, तत्कार्यतः तत्सिद्धे। दोनों जगह तत् का मतलब है प्रधान, यानी मूल प्रकृति या तो अव्यक्त, एक ही बात है। उसका, उसके कार्य से, उसके कार्य से, उसकी सिद्धि होने से, उसकी मतलब प्रधान की। इसको मैं लौकिक उदाहरण में कहूं तो उसके कार्य से यानी धागे के कार्य से, धागे का कार्य क्या है? कपड़ा। उसके कार्य से यानी कपड़े से, तत्सिद्धे, उस धागे की सिद्धि होने से, धागे के कार्य से, धागे के कार्य से धागे की सिद्धि होने से, धागे के कार्य कपड़े को देख करके धागे की सिद्धि होने से धागे का खंडन नहीं कर सकते। ठीक है, ये मैंने उस उदाहरण पे घटा दिया। मूल प्रकृति के लिए कहना चाहते हैं प्रधान का कार्य होने से, किनके? ये महत आदि कार्य जगत के प्रधान का कार्य जो महतत्व आदि और कार्य जगत है उससे, यानी कार्य प्रकृति से प्रधान की मूल प्रकृति की सिद्धि हो जाने से मूल प्रकृति का खंडन नहीं किया जा सकता, यानी उसको मानना ही पड़ेगा। हम शून्य नहीं कह सकते, हम उसको कुछ ना माने ऐसा नहीं हो सकता, उसको अवस्तु रूप नहीं कह सकते, वो वस्तु रूप ही है, सत ही है, सत्ता है उसकी। ये कथन किया। कुछ आचार्य जी, अविवेक तब जो गुण और धर्म बताए ना, ये कौन से हैं? इसमें बताया अविवेक आदि गुणों से सिद्धि हो जाती है और अविवेक आदि धर्मों का अभाव है। उत्तर यही है ना जो अभी पढ़ा है 137। हाँ, वो उन्होंने, आप आनंद प्रकाश जी वाला देख रहे हैं ना? यही सूत्र है आचार्य जी। हाँ, 137वां। जी हाँ, 137 में इन्होंने अर्थ लिखा तत्कार्यत है उस प्रकृति के महदादि कार्यों से। ठीक है, तो तत् का मतलब प्रकृति प्रधान, उसका कार्य महतत्वादि से, तत्सिद्ध है उस प्रकृति की सिद्धि होने के कारण उसका यानी उसी प्रकृति का अपलाप, झुटलाना, मिथ्या कथन नहीं हो सकता। यही बोला ना जी, ये नीचे है अविवेक गुण और वो धर्म, उसको अभी छोड़ दीजिए। वो इसका बाद का ग्रंथ है सांख्यकारी का, जिसमें श्लोक दिए गए हैं। तो इस सूत्र की व्याख्या करते हुए उन्होंने ये श्लोक दिया है, उसको आपको देखना है वो वहां देख लीजिए। अभी हम केवल सूत्र को देख के चल रहे हैं, क्योंकि हम ये पाठ संक्षेप से कर रहे हैं। निश्चित समय में हम इसको कर रहे हैं, थोड़े समय में, नहीं तो ये दर्शन सामान्यतः 6 महीने में पूरा होता है। गुरुकुल में इसको पढ़ाने में 6 महीने लगते हैं। 6 महीने मतलब प्रतिदिन 3 घंटे नहीं पढ़ते आपकी तरह से, तो 1-1.25 घंटा, प्राय 1 घंटा प्रतिदिन पढ़ते हैं। और रविवार को छुट्टी भी होती है, बीच में शिविर भी आता है, वो सब होके लगभग 6 महीने लगते हैं इसको। तो आपको तो तिगुना तेजी से चल रहा है, और विस्तार नहीं कर रहे हैं, संस्कृत का भाष्य नहीं देख रहे हैं, अन्य जो इससे संबंधित प्रमाण होते हैं उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। बस मूल जो मंत्र सूत्र है उसका तात्पर्य, बस उतना। भाव तो वही है जो आपके सामने रखा जा रहा है, मूल चीज तो वही है, लेकिन अन्य जो विस्तार होता है शास्त्रीय, वो अभी आपकी इस कक्षा में नहीं हो रहा है। इतना ही बहुत है। वो होता तो सांख्यकारी का और वो सब होता, उसको पढ़ते, उसकी विवेचना करते,
आवश्यकता होती तो, नहीं तो बस इतना ही। ठीक है आचार्य जी, इसको 137 सूत्र को क्या 125 के साथ पढ़ा जाएगा? 125 के साथ कह सकते हैं। ये तो पूरा प्रकरण में ही मूल प्रकृति को सिद्ध करना चाह रहे हैं, ये सब कई जगह सिद्ध किया, यहां अब अंत में कह दिया। और चूंकि 135 और 136 में कार्य से कारण की का अनुमान होता है, तो त्रिगुण कार्यों से जगत से अव्यक्त का ज्ञान होता है, और उससे इसकी सिद्धि होने से इसका खंडन नहीं किया जाता। ये 3 वाक्य जैसे 3 सूत्र के अंदर बना दिया, उसी बात को एक उपसंहार कर देते हैं ना, निगमन कर देते हैं कि इसलिए अब इसका आप खंडन नहीं कर सकते, इसकी सिद्धि तो रहेगी, इसको तो मानना पड़ेगा, किसी भी तरह से आप इसको निषेध नहीं कर सकते। हो गया। अब इसके आगे पुरुष की चर्चा चलेगी। तो 138वां सूत्र देखिए, बोलेंगे सामान्य न विवाद अभावात धर्मवत न साधनम। अब यहां पुरुष शब्द कहा नहीं गया है, लेकिन आगे पुरुष का प्रसंग आएगा, अगले ही सूत्र में आएगा, इसलिए ये पुरुष से संबंधित सूत्र मानते हैं। तो कह रहे हैं न साधनम, आत्मा को सिद्ध करने की साधन की आवश्यकता नहीं है। जैसे प्रकृति के लिए इतना सब कुछ किया, बोले पुरुष के लिए, फुमान के लिए, आत्मा के लिए सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, हम कोई विशेष नहीं कर रहे हैं इसमें। क्यों? बोले सामान्य न विवाद अभावात, सामान्य रूप से आत्मा के बारे में विवाद नहीं है। प्रकृति के बारे में बहुत विवाद रहा होगा उस समय में, इसलिए उसकी इतनी चर्चा की। बोले आत्मा के बारे में सामान्य रूपेण विवाद अभाव, सामान्य रूप से इसमें कोई विवाद नहीं है, थोड़ा तो है, उसकी कुछ चर्चा आगे आएगी, लेकिन सामान्य रूप से विवाद का अभाव है। इसलिए न साधनम, उसकी सिद्धि के लिए बहुत अतिरिक्त कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। सभी स्वीकार कर लेते हैं आत्मा को, चेतन को। का सामान्य रूप से विवाद का अभाव होने से, किसकी तरह से? तो बोला धर्मवत, धर्म के समान। धर्म के बारे में विवाद है या नहीं है? विवाद है धर्म के बारे, सामान्य रूप से धर्म के बारे में विवाद है या नहीं है? हाँ, विशेष रूप से तो विवाद है धर्म के बारे में भी, लेकिन सामान्य रूप से कहीं भी किसी भी में जाएंगे, धर्म के लक्षण क्या है? धृति, क्षमा, दमो, स्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। यानी जो मूलभूत बातें हैं, भाई सबसे प्रेम करें, सहयोग करें, हिंसा ना करें, सत्य बोलें, चोरी ना करें, व्यभिचार ना करें, ठीक है, संग्रह ना करें, ये यमों को ले लीजिए। इन पर किसी का विवाद है क्या? सामान्य रूप से कोई विवाद नहीं है ना धर्म के बारे में। किसी के पास भी जाकर के पूछो, वहां सब जगह यही ऐसी अच्छी अच्छी बातें बोली ही जाती है ना, अधिकतर यही प्रकट होता है। किसी भी मत संप्रदाय में जाइए, बिन मान्यता वालों के यहाँ जाइए, वहां जो उपदेश होगा वो अच्छों का, अच्छी चीजों का ही तो होता है, विपरीत का थोड़ा ना होता है। सामान्य रूप से यही तो बातें आती हैं। कहीं भाईचारे को अधिक कह दिया, कहीं प्रेम को अधिक कह दिया, कहीं अहिंसा को अधिक कह दिया, कहीं सत्य को अधिक कह दिया, कहीं ब्रह्मचर्य को अधिक कह दिया। ये तो भिन्नता रहेगी, लेकिन लगभग ये सारी चीजें स्वीकार होती हैं। तो धर्म जो कहे, मानव धर्म या वैदिक धर्म भी कह लें उसको, सामान्य रूप से इनमें कोई विवाद नहीं है। जैसे उनमें कोई विवाद नहीं है, ऐसे आत्मा के बारे में भी अधिक विवाद नहीं है। उस समय तो कम से कम अधिक विवाद नहीं रहा होगा, थोड़ा बहुत होगा जिसकी चर्चा आगे करेंगे। सत्यार्थ प्रकाश में भी एक प्रसंग में महर्षि ने ऐसी ही बात लिखी। एक व्यक्ति ने पूछा कि प्रश्न का है कि धर्म किसे कहते हैं? कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, किसको हम ठीक माने? तो उसका एक उपाय क्या बताया? उन्होंने कहा कि आप सबके पास चले जाओ और जिन बातों का कोई भी विरोध ना करे,
उसको धर्म मान लो, उस पर आचरण कर लो। अगर आपको यही संदेह है कि कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो कम से कम उन चीजों को जिसका कोई भी विरोध नहीं करता है उसको मान लो और उस पर चलते रहो, आप धर्म पे चल पड़ोगे। ठीक है? तो झूठ बोलने का तो कोई भी नहीं कहेगा, क्रोध के लिए कोई भी नहीं कहेगा, द्वेष के लिए कोई भी नहीं कहेगा, चोरी के लिए कोई भी नहीं कहेगा। इसके विपरीत ही अच्छा ही बोलेंगे, इनको गलत ही बताएंगे। इसलिए इन्होंने कहा कि सामान्य रूप से धर्म के बारे में विवाद नहीं है। विवाद किन चीजों में है? विवाद बहुत से सिद्धांतों में है, बहुत से कर्म कांडों में है, बाह्य रूपों में है कि ऐसे कपड़े पहने या ऐसे कपड़े पहने। ठीक है? इस ओर मुख करें या इस ओर मुख करें, जल इधर से सिंचन करें या इधर से करें, इस मंत्र से करें या उस मंत्र से करें, ओम लगाएं या नहीं लगाएं, मुख पर पट्टी बांधें तो चौड़ी बांधें या लंबी बांधें, पट्टी बांधें या बिना पट्टी के रहें, ऐसे अलग अलग है ना। तिलक लगाएं तो ऐसे लगाएं या ऐसे लगाएं, ऐसे ही तो विवाद होता है ना। इन चीजों पे खूब विवाद होता है। तो ये कोई धर्म थोड़ना है। न लिंगम धर्म कारणम, जो बाहर के चिन्ह हैं ये धर्म का कारण नहीं होते, ये धर्म के लक्षण नहीं होते, तो बाह्य रूप है। आप ऐसे करते हो, आप ऐसे कर लेते हो। क्या 4 बजे उठना चाहिए, वो क्या 3 बजे उठना चाहिए। क्या सुबह उठ के पढ़ना चाहिए, वो क्या नहीं रात को पढ़ना चाहिए। भोजन में पहले मीठा खाना चाहिए, बोले नहीं भोजन के अंत में मीठा खाना चाहिए। ठीक है, ये चीजें तो चलती रहती हैं। वानप्रस्थी को सफेद कपड़े पहनने चाहिए या पीले, सन्यासी को कौन से कपड़े पहनने चाहिए, शिखा रखनी चाहिए या नहीं। ठीक है, ये चीजों में बहुत सारी भिन्नता है, लेकिन धर्म में सामान्य रूप से कोई विवाद नहीं है, वो सबको स्वीकार्य है। ठीक है? मुंडन कराएं या बाल रखें लंबे इत्यादि। तो सामान्य रूप से आत्मा के बारे में विवाद का अभाव है, जैसे कि धर्म के बारे में विवाद का अभाव है। इसलिए न साधनम, उसकी सिद्धि के लिए कोई विशेष प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है।